नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। जी हां, ज्ञानवापी मामला, आज इस पर सुनवाई नहीं होगी। वाराणसी कोर्ट में अब सुनवाई नहीं की जाएगी। जी हां, वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई को टाल दिया गया है। दीवारें गिराकर सर्वे कराने की मांग पर दरअसल सुनवाई होनी थी। वाराणसी में आज वकीलों की हड़ताल है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे मामले में आज जिला स्तर में कुछ पॉइंट्स पर सुनवाई होनी थी, लेकिन वाराणसी में चल रहे वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई टलने की खबरें आई हैं। आपको बता दें कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर लगातार विवाद जारी है। दोनों पक्षों के अलग अलग दावों और सर्वों के बाद अब कोर्ट में आज एक और अहम सुनवाई होने जा रही थी, लेकिन वाराणसी में चल रहे वकीलों के हड़ताल के चलते आज सुनवाई नहीं हो पाएगी। तो बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन क्योंकि हड़ताल चल रही है वकीलों की, इसीलिए सुनवाई नहीं हो पाएगी। वकीलों की हड़ताल के चलते फिलहाल सुनवाई को टाल दिया गया है। दीवारें गिराकर सर्वे कराने की मांग पर दरअसल सुनवाई होनी थी, लेकिन वाराणसी में वकीलों की हड़ताल चल रही है, इसीलिए कोर्ट ने फिलहाल इस सुनवाई को टाल दिया गया है। यानी कि ज्ञानवापी मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाएगी। तो वकीलों की हड़ताल के चलते आज सुनवाई नहीं हो पाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी में हालांकि शिवलिंग होने का दावा किया गया था, लेकिन जिस तरीके से लगातार हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आपस में बयानबाजी कर रहे हैं, एक और जो हिंदू पक्ष का ये कहना है कि शिवलिंग वहां पर थी, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का साफ तौर पर ये कहना है कि किसी प्रकार की कोई शिवलिंग वहां पर नहीं थी। हिंदू पक्ष झूठ बोल रहा है। पर खास जानकारी के लिए हमारे वाराणसी से संवाददाता राम सुंदर, जिस तरीके से आज ज्ञानवापी मसले को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल की वजह से टाल दी गई है, क्या कुछ जानकारी? जी हाँ, टाल दी गई है, लेकिन वादी पक्ष के अधिवक्ता ने दोनों बार वाराणसी सेंट्रल बार और बनास बार एसोसिएशन दोनों को एक प्रार्थना पत्र देकर अनुमति मांगी है कि कम से कम इस मुकदमे की सुनवाई की जारी रखा जाए, जिसमें 12 बजे के बाद निर्णय आने की संभावना है। तो क्या कहा जाए, कब तक सुनवाई इस पर हो सकती है? जी, 12 बजे के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि कब, क्योंकि दोनों बारों से परमिशन के लिए जो है वो वादी अधिवक्ता यानी हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र देकर स्पेशल सुनवाई की अनुमति मांगी है। अब देखना है कि दोनों बार एसोसिएशन इनको अनुमति देता है सुनने के लिए या क्या करता है इस पर। चलिए, बार एसोसिएशन इस पर क्या रुख अपना जाहिर करता है, हालांकि 12 बजे के बाद पता चलेगा। बहुत शुक्रिया राम सुंदर आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो 12 बजे के बाद हालांकि इस पर फैसला हो पाएगा कि जो ज्ञानवापी मसले को लेकर आज दीवारें गिराकर सर्वे कराने की मांग पर जो सुनवाई होनी थी वो कब तक की जाएगी। चलो आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। जी हां, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के मामले में मुस्लिम पक्षों को सभी कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केंद्र और देश के राजनीतिक दलों पूजा के अधिकार अधिनियम 1991 पर उनका क्या रुख है, ये पूछेगा। बोर्ड को दरअसल ये लगता है कि ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे विवाद के हर पहलू के बारे में लोगों को खुले तौर पर नहीं बताया जा रहा। इसके अलावा बोर्ड की बैठक में ज्ञानवापी मस्जिद
टीपू सुल्तान, नमाज विवाद और देश में मुसलमानों से जुड़े हुए कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। इन सब के बारे में पैम्पलेट और किताबों के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। जी हां, तो वहीं बोर्ड की बैठक 2 घंटे तक चली और इसमें बोर्ड के 45 सदस्यों ने हिस्सा लिया है। प्रदेश में आम जनता को हर सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार हर संभव कोशिश करने में लगी हुई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने परिवहन निगम को सभा कक्ष में परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक और परिवहन विभाग के संभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान परिवहन विभाग के मंत्री दयाशंकर सिंह ने सभी अधिकारियों को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए, आइए आपको सुनाते हैं। सेवाओं को ऑनलाइन किया जाए, पंजीयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी है। इसके अलावा आरटीओ कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों के हस्तक्षेप को बंद करने की हिदायत भी दी है। साथ ही साथ स्कूल वाहनों का 15 दिन के भीतर फिटनेस टेस्ट कराने के भी निर्देश इस बैठक में दिए गए। फिटनेस टेस्ट ना कराने वाले स्कूलों के खिलाफ परमिट जो है उसको निरस्त किया जाएगा, निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी, ये भी आदेश दिया गया। अनुबंधित बसों की संख्या को 50% बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन विभाग मंत्री ने अधिकारियों को अनुशासन में रहने के भी आदेश दिए हैं। इस बैठक में परिवहन निगम के अध्यक्ष आर.के. तिवारी, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव वेंकटेश्वर लूजी, परिवहन विभाग के आयुक्त श्री धीरज साहू समेत परिवहन विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले 27 महीनों से आजम सीतापुर जेल में बंद हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ओर से के द्वारा रामपुर की अदालत में उनकी पेशी चल रही है। लेकिन इस बार रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। आजम खान और उनके सहयोगियों पर रामपुर के डूंगरपुर बस्ती के मकानों को उजाड़ने का आरोप है। आजम खान और उनके सहयोगियों पर 12 मुकदमे दर्ज हैं और इन 12 मुकदमों में से कुछ मामलों में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चार्ज फ्रेम किया जा चुका है और कुछ मामलों में चार्ज फ्रेम होना बाकी है। सेशन कोर्ट रामपुर में मोहम्मद आजम खान और उनके साथ अन्य सहअभियुक्तगण के विरुद्ध थानागंज से संबंधित लगभग 12 प्रकरण चल रहे हैं, जिनमें से 2 मामलों में 13/5 को सुनवाई हुई और अगली तारीख चार्ज फ्रेमिंग के लिए नियत की गई है। ये मुकदमे हैं 507/2019 और 513/2019 थानागंज के। मोहम्मद आजम खान और उनके लोगों के खिलाफ वादी मुकदमा द्वारा एलिगेशन लगाए गए हैं कि एक पर्टिकुलर डेट और टाइम पर मोहम्मद आजम खान के इशारे पर उनके लोग वहां पहुंचे, वादीगण के साथ मारपीट की, गाली गलौज की, उन्हें घरों से बेदखल कर दिया
और उनका जो दैनिक इस्तेमाल का सामान था वो लूटपाट कर वहाँ से निकाल लिया गया, डैमेज कर दिया गया और उनके घरों पर बुलडोज़र चला दिए गए। बाद में उस जगहों पर काशीराम आवास बना दिए गए, चूँकि वो लोग उनके विरोधी दल से संबंधित थे। इन सब के संबंध में लगभग 12 FIR थानागंज में पंजीकृत हुई हैं। इनमें कुछ एक में चार्ज फ्रेम हो गए हैं और कुछ एक में चार्ज फ्रेम होना बाकी हैं। माननीय न्यायाधीश MP MLA कोर्ट रामपुर ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। 24/5 में वो व्यक्तिगत रूप से चार्ज फ्रेमिंग के वक्त उपस्थित रहेंगे। अगली कार्यवाही 24/5 में। चलो आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश शासन की बड़ी कार्रवाई, मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार को हटाया गया है। जहां SN पांडे को पद से हटा दिया गया है। उप निदेशक जगमोहन सिंह को अतिरिक्त चार्ज इसका सौंपा गया है। तो बड़ी कार्रवाई, मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार को हटा दिया गया है। SN पांडे को पद से हटाया गया है। इसके अलावा उप निदेशक जगमोहन सिंह को अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। तो साफ तौर पर बड़ी कार्रवाई आपको बताएं उत्तर प्रदेश में की गई है। उत्तर प्रदेश शासन की यह बड़ी कार्रवाई, योगी सरकार की यह बड़ी कार्रवाई, जिसमें मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार को उनके पद से हटा दिया गया है और इसके अलावा उप निदेशक जगमोहन सिंह को इसका अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। साथ ही आपको बता दें कि आगे बढ़ते हैं, जिसमें यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में अब नए मदरसों को किसी तरह का अनुदान नहीं दिया जाएगा। यह फैसला लिया गया है। योगी सरकार के संबंध में प्रस्ताव पारित करते हुए अखिलेश सरकार की पुरानी नीति को खत्म किया गया। नए प्रस्ताव के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर भी मदरसों को कोई राहत अब नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 16,461 मदरसे हैं। इनमें से 559 मदरसों को इस समय सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप देखते हुए बच्चों के हित के लिए बनारस के DM ने एक आदेश पारित किया है। अब से वाराणसी में 10वीं की कक्षा सुबह 10:30 बजे तक ही चलाई जाएगी और आदेश ना मानने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी के स्कूल आज से 30 जून तक मॉर्निंग शिफ्ट में ही चलाए जाएंगे। आपको बता दें कि भीषण गर्मी को देखते हुए वाराणसी के DM ने यह फैसला लिया है। जिले में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचने के बाद बच्चों के माता पिता के लिए ये खबर काफी राहत भरी है। वाराणसी के DM कौशल राज शर्मा ने ये बताया है कि ये निर्देश 18 मई से 30 जून तक जिले में लागू रहेगा। हर स्कूल, चाहे वह यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE, संस्कृत या मदरसा बोर्ड हो, हर जगह यही नियम लागू किया जाएगा। तो वाराणसी DM ने एक अच्छी पहल दिखाते हुए, हालांकि जिस तरीके से लगातार जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अभिभावक भी लगातार परेशान थे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पेरेंट्सों की शिकायत ही आ रही थी कि गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में बच्चों को स्कूल से छुट्टी देनी चाहिए। तो ऐसे में साफ तौर पर DM ने इस पर संज्ञान लिया। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नितिन अवस्थी जुड़ गए। जी नितिन, अब सुबह 10:30 बजे तक ही स्कूल खुलेंगे वाराणसी में, एक बड़ी और अच्छी पहल बच्चों के लिए। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि लता जी की हीट वेव को लेकर कहीं ना कहीं अलर्ट जारी हुआ है। गर्मी के तेवरों में कहीं कोई कमी नहीं, मौसम का कहर बना हुआ है। इसको लेकर वाराणसी में 10:30 बजे का जो टाइमिंग बताया गया है वह कहीं ना कहीं उन बच्चों को बचाने के लिए, क्योंकि गर्मी परेशान कर रही, लगातार जनता के सामने हीट वेव की चुनौती बरकरार रही, रात की गर्मी भी बेहाल करती रही है। तो उसको देखते हुए यह कदम उठाया गया। वही गर्मी के तिरमों में कहीं कोई कमी नहीं आ रही, बस राहत इतनी है कि पारे में बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हो गई है। लेकिन हालांकि मौसम
विभाग ने हीट वेव को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच तापमान अगले 24 घंटे में 2-4 डिग्री घट और बढ़ भी सकता है, अनुमान बताया जा। लेकिन अगर कल लखनऊ की बात कर ली जाए तो कल 47 डिग्री के टेम्परेचर लखनऊ में था और आने वाले समय में भी ये बताया जा रहा है कि लगातार तापमान बढ़ सकता है। वहीं प्रयागराज की बात कर ली जाए तो वहां पर 3.8 डिग्री सेल्सियस रहा, वाराणसी में 4.4 पारा रहा है, दिख रहा है। बांदा, झांसी, उरई में पारा 44 से 45 बीच रहा है। इस दौरान रात में गर्मी बिल्कुल अलग अलग जिलों में तापमान में बढ़ोतरी हालांकि देखी जा रही। नितिन, तो क्या कहा जाए, क्या ये जो फैसला सुनाया गया है सिर्फ वाराणसी के लिए ही है या फिर अन्य जिलों के डीएम ने भी इस तरह के फैसले लिए हैं गर्मी को देखते हुए? बिल्कुल लता जी, आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले लखनऊ में गाइडलाइन जारी हो चुकी थी और वैसे भी इस समय समर वेकेशन चल रहा है, छोटे बच्चों की तो छुट्टियां चल रही हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार तापमान में बढ़ोतरी है उसको देखते हुए टाइमिंग जरूर चेंज करी गई है कहीं कहीं इलाकों में। वैसे वाराणसी और प्रयागराज में भी जिस तरह से सामने आया, ऐसे कई जगह है देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इस तरह मौसम का कहर रहेगा तो जो जहां नहीं बाकी है वहां के भी डीएम जल्द से जल्द बच्चों को राहत की सांस देने के लिए ऐसा कदम उठा सकते हैं। सबसे अहम बात ये है कि इंद्रदेव कब प्रसन्न होते हैं और लोगों को कब राहत की सांस देते हैं, क्योंकि लगातार गर्मी का जो विकराल रूप देखने को मिल रहा है उसके कहर से बचने के लिए लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो वैसे में बच्चे कैसे सवालिया निशान, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी पावर इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो गर्मी को सहन कर सके और उनको बचाने के लिए ही जिला वाकई इस बढ़ती गर्मी में सुबह 10:30 बजे तक ही स्कूलों को चलाने का फैसला वाकई में राहत भरा है। बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहराइच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 240 लीटर अवैध कच्ची जहरीली शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव चौधरी के नेतृत्व में एक गठित टीम ने गन्ने के खेत से 240 लीटर अवैध कच्ची जहरीली शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान राम स्वरूप और अनंत राम के रूप में की गई है। यूपी में पुलिस की तरफ से बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बीते दिनों पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल बुलंदशहर में चोला थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अंतर जनपदीय टॉप 10 कुख्यात बदमाश साबू उर्फ साबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। चारों तरफ से पुलिस से घिरे जाने के बाद बदमाश साबू ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस की एयर से की गई क्रॉस फायरिंग में साबू को पैर में गोली लग गई। चोला थाना पुलिस ने साबू को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं साबू पर बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। साथ ही साथ पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। वाराणसी में प्रचंड गर्मी और धूप और लू और उमस ने हालत काफी खराब कर दिए हैं। मौसम बीमार करने वाला हो गया है। इन दिनों वाराणसी में दोपहर के वक्त तेज हवा तो चलती है, मगर धूप इतनी करारी होती है कि पूरी हवा आंच की तरह महसूस होने लगती है। वहीं पूरा शहर एक हीट आइलैंड के रूप में तब्दील होता जा रहा है। वाराणसी का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। तो वहीं अब आज सुबह 5:30 बजे का अगर तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर चला गया। ऐसे में लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।